नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सवाल पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा यूट्यूब पर, फेसबुक पर और मुझसे फोन पर कि असेसमेंट एजेंसी क्या होती है, असेसमेंट एजेंसी किस तरीके से ली जाती है और असेसमेंट एजेंसी का जो एफिलिएशन है किस तरीके से फाइल किया जाता है, कौन कौन सी फर्म होती है जो असेसमेंट एजेंसी के लिए एलिजिबल होती है। तो आज का वीडियो असेसमेंट एजेंसी के बारे में है। आइए एक बार पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको नजर आए। वीडियो को शेयर जितना कर सकते हैं शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता पड़े कि किस तरीके से एजेंसी ली जाती है, किस तरीके से चीजें होती हैं। तो आइए एक बार पहले वीडियो देखते हैं। हमारे स्किल इकोसिस्टम में 40 के आसपास जो है सेक्टर स्किल काउंसिल है। सभी सेक्टर स्किल काउंसिल को असेसमेंट एजेंसी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो असेसमेंट एजेंसी की उन्हें रिक्वायरमेंट रहती है और असेसमेंट एजेंसी का आरएफपी निकलता है, टेंडर निकलता है। जस्ट लाइक हमारे ट्रेनिंग के लिए टेंडर निकलते हैं या आरएफपी निकलती है, उसी तरीके से सेक्टर स्किल काउंसिल भी आरएफपी निकालते हैं या फिर टेंडर इनवाइट करते हैं या प्रपोजल इनवाइट करते हैं असेसमेंट एजेंसी के लिए। ठीक है, तो असेसमेंट एजेंसी का काम क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझते हैं कि असेसमेंट एजेंसी होती क्या है और इसका हमारे स्किल इकोसिस्टम में रोल क्या है। तो स्किल इकोसिस्टम में असेसमेंट एजेंसी का जो रोल है वो है कि बच्चों का असेसमेंट देना। जिस तरीके से हम लोग गवर्नमेंट में के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे PMKY है, DDU-GKY है और जो भी NULM के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ट्रेनिंग करवाते हैं। तो ट्रेनिंग करवाने के बाद हमें एक असेसमेंट जरूरी होता है और वो असेसमेंट जो होता है वो हमें सेक्टर स्किल काउंसिल से करवाना पड़ता है। ठीक है, अब वो जो बच्चे का असेसमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो सेक्टर स्किल काउंसिल के थ्रू होता है और जो एजेंसी लेने आ रही है वो होती है असेसमेंट एजेंसी। यानी कि सेक्टर स्किल काउंसिल जो है वो डायरेक्टली एग्जाम नहीं लेता है, वो एक जो पार्टी होती है उसको हायर करता है ताकि वो आपके सेंटर पर आकर एग्जाम ले सके। तो ये असेसमेंट एजेंसी का रोल होता है कि उसको जो असेसमेंट प्रोवाइड होते हैं वो सेक्टर स्किल काउंसिल से होते हैं और उसको असेसमेंट करवाने पड़ते हैं। सपोज एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मैंने 60 बच्चे पढ़ाए PMKY में, अब मुझे उनका असेसमेंट करवाना होता है। ठीक है, तो जो कंपनी या एजेंसी जो लेने आती है एग्जाम वो होती है असेसमेंट एजेंसी। तो वो कोऑर्डिनेट करती है उधर सेक्टर स्किल काउंसिल से और हमारे का वो बच्चों का एग्जाम लेके जो सारे रिकॉर्ड्स होती है वो सेक्टर स्किल काउंसिल को सबमिट कर देती है। तो सिर्फ एग्जाम लेना कैंडिडेट का पहला रोल होता है असेसमेंट एजेंसी का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि असेसमेंट एजेंसी को किस तरीके से लिया जा सकता है। ठीक है, एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है, आरएफपी, टेंडर या प्रपोजल इनवाइट किए जाते हैं सेक्टर स्किल काउंसिल की तरफ। उस पूरे फॉर्म को भरना होता है, जो भी फीस होती है उनकी वो फीस को पे करना होता है और जो भी कंप्लायंसेस उन्होंने मांगे जाते हैं वो सबमिट करने होते हैं। सबसे जो मैं महत्वपूर्ण जो कंप्लायंस उनका मानता हूं कि वो होता है एक ऑनलाइन पोर्टल। आपके पास एक ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए जिस पर आप बच्चों का एग्जाम ले सकें। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सबसे अहम जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो होता है कि आपके पास एक ऑनलाइन असेसमेंट पोर्टल होना चाहिए जिसका आप कोई भी बच्चे का ऑनलाइन एक एग्जाम ले सकें और उसके बाद उसके जो सारे रिजल्ट हैं उसको रिट्रीव करके सबमिट कर सकें। ऑनलाइन जो पोर्टल होना चाहिए उसमें आपकी पूरी बच्चे की वीडियो मॉनिटरिंग भी होना चाहिए और पूरी इमेज मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। यानी कि आप कभी भी किसी वक्त बच्चे को देख सकते हैं कौन सा बच्चा कौन से डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम दे रहा है, इस तरीके का आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए। ठीक है, और इमेज भी वो जो पोर्टल है वो बच्चे की लेता रहे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम। तो वीडियो और इमेज दोनों की जरूरत होती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि जो भी अगर असेसमेंट एजेंसी बनना चाहता है तो उसके पास इस तरीके का पोर्टल होना चाहिए, इस तरीके की टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि बच्चे का वो असेसमेंट ले सके और पूरा का पूरा जो रिजल्ट जो है वो पूरा सबमिट कर सके। ठीक है, बाकी के जो जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं वो कुछ टर्नओवर से रिलेटेड होते हैं और वो सब मतलब अगर एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब इतना हार्ड नहीं होता, मतलब टर्नओवर आप लोग कर सकते हैं कैसे भी करके 2 या 3 साल में अगर आपको बनना है असेसमेंट एजेंसी। इसके बाद आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। पास्ट एक्सपीरियंस से हम लोग क्या समझते हैं कि आपने प्रीवियस मतलब पहले बहुत सारे बच्चों के आपने प्राइवेट असेसमेंट किए हुए हो या गवर्नमेंट असेसमेंट किए हुए, किसी भी तरीके के आपने बच्चों का एग्जाम लेने का आपके पास अनुभव हो, तो वो एक इंपॉर्टेंट कंसेंट होता है। आपको 10,000, 20,000, 30,000 बच्चों के आपने असेसमेंट लिए हो, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, कैसे भी लिए हो, आपके पास इसका अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए।
ठीक है। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो पोर्टल बताया मैंने आपको, दूसरा मैंने आप बताया आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरी चीज आजकल जो भी फर्म मांगते हैं वो ISO सर्टिफिकेशन मांगते हैं, तो आपका ISO सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 या 4 जो है मतलब जो मैंने आपको बताया ये एलिजिबिलिटी कंस्ट्रेंट होते हैं, और इस तरीके से जो भी प्रपोजल निकलता है सेक्टर स्किल काउंसिल की वो वेबसाइट पर आ जाता है और हमें वहां पर जाकर बस उसको फाइल करना होता है। फाइल करने के बाद अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रांग है तो वो डेफिनेटली प्रेजेंटेशन के लिए बुलाते हैं और इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती जाती हैं। तो ये सारी चीजें थी कि किस तरीके से आप जो है वो सेक्टर स्किल काउंसिल से एक असेसमेंट एजेंसी का एफिलिएशन ले सकते हैं। लेकिन असेसमेंट एजेंसी लेने के लिए आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, आपने जो पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए वो भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, आपके पास जो पोर्टल होना चाहिए वो भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होना चाहिए, तो ही आपकी पॉसिबिलिटी होती है कि एक आपको असेसमेंट एजेंसी जो है वो मिल जाए। वैसे भी अभी क्योंकि इतना टाइम से जब सेक्टर स्किल काउंसिल काम कर रहे हैं तो उनके पास ऑलरेडी असेसमेंट एजेंसीज हैं, तो उनको अभी जरूरत नहीं होती, तो प्रपोजल और टेंडर्स भी उस चीज के लिए कम ही निकलते हैं। फिर भी अगर आपको लेना है तो वेबसाइट्स जो होती है सेक्टर स्किल काउंसिल की उन पर हम रेगुलर वॉच कर सकते हैं, क्योंकि निकलते रहते हैं टेंडर्स, नए सेक्टर स्किल काउंसिल भी बने हैं तो उनको भी जरूरत रहती है, असेसमेंट एजेंसीज ब्लैकलिस्ट भी होती रहती हैं, है ना। तो वहां हमें थोड़ा सा चांस लगता है कि हमें जो है असेसमेंट एजेंसी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आप वेबसाइट को रेगुलर ट्रैक कीजिए, वहां से हमें पता पड़ता है, ठीक है। अब बात आती है कि हम असेसमेंट एजेंसी को बन जाते हैं तो एसेसर किस तरीके से बनते हैं। एसेसर बनने के लिए जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि एसेसर किस तरीके से बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि एसेसर बनने के लिए हमें एक एग्जाम देना होता है जिसको हम बोलते हैं TOA यानी ट्रेनिंग ऑफ असेसर। इसमें ट्रेनिंग भी होती है और एक एग्जाम भी होता है। नॉर्मली अलग अलग सेक्टर स्किल काउंसिल के अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। कोई 9 दिन की ट्रेनिंग कराता है, कोई 5 दिन की कराता है, कोई 10 दिन की, कोई 15 दिन की, ठीक है। पूरा का पूरा ट्रेनिंग कराने के बाद एक एग्जाम होता है, एग्जाम में पास होना जरूरी होता है। जब TOA पूरा हो जाता है, एग्जाम में भी पास हो जाते हैं, तो वो एक असेसर TOA सर्टिफाइड असेसर हो जाता है और वो स्किल इंडिया जो मिशन जो है इकोसिस्टम में है वो असेसमेंट देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। फिर वो किसी भी असेसमेंट एजेंसी के साथ कनेक्ट होकर असेसमेंट ले सकता है और अर्न कर सकता है। तो ये था एक पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से असेसमेंट एजेंसी ली जा सकती है, असेसमेंट एजेंसी क्या होती है, कौन कौन उसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो भी कंपनी या फर्म जो भी है आप लोगों के पास जो भी उसको अप्लाई करना चाहिए वो मैं आपको हर वीडियो में बता देता हूँ कि लास्ट 3 इयर्स के पूरे डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, लास्ट 3 इयर्स का आपके पास पूरी ऑडिट होना चाहिए, ITR कंप्लीट होना चाहिए, सारी की सारी आपको मतलब फाइनेंशियल जो चीजें हैं वो कंप्लीट होना चाहिए आपके पास लास्ट 3 इयर्स की, है। तो ये सारी चीजें थी जिसके बारे में आज हमने वीडियो बनाया कि असेसमेंट एजेंसी जो है किस तरीके से ली जाती है, किस तरीके से फाइल की जाती है, कौन कौन लोग होते हैं जो इसको फाइल कर सकते हैं और असेसर कौन कौन लोग बन सकते हैं। तो बताइए मुझे कि ये वीडियो कैसा लगा, आपको इससे पूरी जानकारी प्राप्त हुई या नहीं हुई। कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मुझे और आगे और कौन से वीडियो बनाने चाहिए, किस चीज की जानकारी देनी चाहिए। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूं कि जब भी अगर मेरा वीडियो आपके पास आता है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। लाइक तो करते ही, कमेंट तो करते ही हैं, चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है सबने, लेकिन अगर वीडियो आया हुआ है तो देखो हम सभी के पास एक व्हाट्सएप टूल होता है ना। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, फ्री में आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। हेल्प किस तरीके से करनी है कि ये जो वीडियोस होते हैं इस पर जाना है, शेयर का बटन दबाना है आपको। शेयर का बटन दबाने के बाद या तो लिंक को कॉपी करें या पर सीधे व्हाट्सएप पे चले जाए, फेसबुक पे चले जाए। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये पूरा जो वीडियो है इसको सभी जगह पर शेयर करना है। मेजरली एरियाज में आपको बता देता हूँ कि जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, है ना, एक आदमी के पास 100-150 ग्रुप्स होते हैं आजकल, तो आपको क्या करना है, वीडियो कॉपी करना है, वीडियो को सीधे अपने ग्रुप्स में डाल देना है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वीडियो की जो प्रमोट होता है वो बहुत ज्यादा मतलब लोगों के पास पहुंच जाता है। तो आप लोगों को यही करना है, जितना ज्यादा हो सके मेरे वीडियोस को शेयर करना है और आप लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं फ्री में वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। आप बस ये मेरे वीडियोस को जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तो लोगों को भी बेनिफिट होगा, मुझे भी बेनिफिट होगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं वो इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एक बार देख लें, उसके बाद कम से कम 10 लोगों को वो शेयर करें ताकि इस पर व्यूज बढ़े और
सब्सक्राइबर भी मेरे चैनल पर बढ़े। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन पर दबाएं, जिससे आपको मेरे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई सा भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप वो वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।